चलिए क्लास को शुरू किया जाए। सब लोग जुड़ जाइए। चलिए मनोज हो गया, सब लोग हो गए। अच्छा सूरज, अच्छा मयंक, अस्मिता, ठीक है। चलिए बाकी सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है फटाफट, क्योंकि अच्छा अच्छा सूरज लिख रहा है कि सर हमारा नाम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो सब लोग का बाबू देखिए नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसकी जिसका जल्दी ऊपर में आ जाता है उसका मैं पढ़ लेता हूँ। चलिए बाकी ठीक है, मैं ले लिया अभी लास्ट में। चलिए ये क्लास को शुरू किया जाए। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था, यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक मैंने आप लोगों को अभी समझाया उससे रिलेटेड मैं कुछ जो होता है जेई मेंस से रिलेटेड बेस्ट जो क्वेश्चन होता है मैं उसका कलेक्शन लिया हूँ, ठीक है। अभी उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए करा के एग्जाम्पल्स ऑन द बेस्ट ऑफ जेई मेंस एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव अ डिफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। अच्छा जो टर्म्स दिया हुआ है यहाँ पर उसका सबको क्या करना है, पहले डिफिनेशन देना है, ठीक है। उसके बाद आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कह रहा है कि अगर अगर क्या अदर टर्म्स जो होता है डिफाइन करने की जरूरत है तो उसको फर्स्ट में कीजिए, ठीक है। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कह रहा है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइन सेगमेंट से शुरू करते हैं। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। कह रहा है कि वैसे लाइन जो क्या हो जिसका दो एंड पॉइंट हो, दो एंड पॉइंट। इस लाइन को देखिए कि तो दो एंड पॉइंट है कि नहीं है। तो जब दो एंड पॉइंट हो तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं इस लाइन को, लाइन सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मीन्स जो लाइन होता है वो क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है, जिसका दो एंड पॉइंट हो वो होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट जो होता है इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए बी। लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है रे। कह रहा है कि पार्ट ऑफ ए लाइन, रे भी क्या होता है, एक पार्ट ऑफ ए लाइन होता है जिसका वो वन एंड पॉइंट होता है। वन क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, और अदर पार्ट जो होता है फिक्स्ड होता है। वन क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है, और वन अदर पार्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे देखिए पॉइंट ए की तरफ से हम लोग नहीं उसको बढ़ा सकते हैं, बट पॉइंट बी की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड करके हम लोग इसको इजी वे में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये होता है रे, मतलब लाइन सेगमेंट और रे दोनों ही एक लाइन का पार्ट होता है, बट इसमें लाइन सेगमेंट में दोनों पार्ट फिक्स होते हैं, इसमें वन पार्ट फिक्स होता है, अदर पार्ट फ्री होता है। इसका डिनोटेड जो होता है इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इस वे में हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाफ प्लेन। तो हाफ प्लेन कह रहा है कि हाफ प्लेन नहीं, हाफ लाइन है, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, ये हाफ लाइन है, हाफ लाइन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एल, एक लाइन एल है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी क्या है, तीन पॉइंट है। सच दैट ए लाइज बिटवीन बी, ए जो होता है कहाँ किया है, बी के, बी एंड सी के बीच, बिटवीन में, मतलब बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो बिटवीन में क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ से ए सी का जो डायमेंशन हुआ, ए सी इजुकस टू क्या हो गया, ए बी हो गया, ए सी इजुकस टू ए बी, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो क्या है, बी सी के मिड पॉइंट में है, ठीक है, बिटवीन में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से जो होता है ए सी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ यू डिलीट अ पॉइंट वे, अगर कह रहा है कि जो एल पॉइंट पर जो पॉइंट ए है जो बिटवीन में है बी सी का, इसको अगर डिलीट कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, देन द टू पॉइंट्स ऑफ एल दैट रिमेन आर इच कॉल्ड द हाफ लाइन। अब कह रहा है कि जब दो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला दो पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइन का मतलब कि लाइन का हाफ होता है, ठीक है, लाइन का हाफ, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल लाइन। कह रहे हैं कि टू लाइन्स एल एंड एम,
दो लाइन्स देख रहे पा रहे हैं आप लोग कि एल और एम है। कह रहे कि टू लाइन्स एल एंड एम इन ए प्लेन आर सेड टू बी, जब दो लाइन्स एल और एम क्या हो उसको हम लोग पैरेलल तब कहेंगे इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन एंड राइट वी कैन एल पैरेलल एम। कह रहा है कि दोनों में कॉमन इन पॉइंट ना हो और दोनों का बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ये भी सेम होना चाहिए, हमेशा जो होता है सेम होना चाहिए। सो वी कैन से दैट एल पैरेलल एम का हम लोग बोल सकते हैं एल पैरेलल एम। ये पैरेलल का सिंबल होता है, किसका होता है? पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, मतलब टू लाइन्स एल एंड एम आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट कोई ना हो, तो जब कॉमन पॉइंट ना हो मतलब दोनों दो डायरेक्शन में जाएंगे और दोनों इक्वल बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, आप एग्जांपल में ले सकते हैं रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। ठीक है, ये क्या होता है? ये इसमें कहीं पर भी दोनों ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस देखिएगा तो इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। सो दे आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन्स। क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। नेक्स्ट होता है परपेंडिकुलर लाइन। कह रहे कि टू लाइन्स एल एम एंड एम आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म ए राइट एंगल। कह रहा है कि दो लाइन जो होता है एल और एम को तब हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे जब ये दोनों इंटरसेक्टिंग के बाद, आफ्टर इंटरसेक्टिंग, आफ्टर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के बाद क्या करे? वो 90 डिग्री का एंगल जो होता है फॉर्म करे। 90 डिग्री का एंगल क्या हो जाए? फॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एल और एम क्या है? दोनों दो लाइन है जो इंटरसेक्ट किया हुआ है एक दूसरे को, और इंटरसेक्ट किया हुआ तो कितने डिग्री पर किया हुआ है? 90 डिग्री किया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एल और एम क्या है? पैरेलल है एक दूसरे को। ठीक है, सॉरी पैरेलल 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन्स है। क्या है? परपेंडिकुलर लाइन्स। तो ये था एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ स्मॉल जो डिफरेंसेस होते हैं ये। ठीक है, जिसको क्वेश्चन में भी दे रखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल। कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है कि अगर सेंटर से, सेंटर अगर यहाँ पर है, इस सेंटर से सर्किल के बाउंड्री पर कोई भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रेडियस ऑफ द सर्किल बोलते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ ए सर्किल। क्या बोला मैंने? कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से सर्किल पर कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए, ये क्या होता है? ये होता है रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्किल। और रेडियस जो होता है क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का हाफ होता है। कौन सा? रेडियस। ये क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। और आपको पता है कि एग्जाम्स में हम लोग पढ़े थे कि डायमीटर जो क्या करता है, डायमीटर जो होता है क्या होता है कि हाफ पार्ट होता है, हाफ कर देता है। किसको? सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायमीटर जो होता है सर्किल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। मतलब ये चीज़ें हम लोग अगर यहाँ से रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ से ये वाला, तो ये हमारा जो होता है, अगर ये डी है, यहाँ पर ए है, तो ए डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्किल। और इसका हाफ जो होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। तो सिंपली वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल, डिस्टेंस जो होता है एनी पॉइंट, सर्किल के किसी भी पॉइंट से और सेंटर के से लेकर जो बाउंड्री हम लोग लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट है स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं सिंपल वे में, जो स्क्वायर हम लोग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड, इसके जितने भी फोर साइड होते हैं, जैसे ए बी सी डी एंड ए डी, ये क्या होता है? इक्वल होता है। और साथ ही साथ इसमें ऑल जो एंगल्स होते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल में होता है। ठीक है, किसका? तो स्क्वायर का। कह रहा है ना कि क्वाड्रेटर इन विच ऑल द फोर साइड, जितने भी फोर साइड होते हैं, आर इक्वल एंड ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल, सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मेजर 90 डिग्री हम लोग होता है।
ठीक है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू, ईच एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ईच एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा, प्रभास बोल रहा है कि गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग भाई, चलिए ज्वाइन हो लीजिए। अच्छा, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, मज़ा लेकर ही पढ़ाई करना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है। आइए नेक्स्ट हमारा डिफिनेशन है, कह रहा है कि हाफ प्लेन। अच्छा, यहाँ पर हाफ प्लेन है, कह रहा है कि हाफ प्लेन इज ए प्लेनर रीजन। हाफ प्लेन जो होता है एक प्लेनर रीजन होता है, प्लेन का रीजन होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए साइड ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि अगर कोई भी प्लेन यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है प्लेन एक, ठीक है, एक प्लेन है, इसका जो हाफ होता है वो बिटवीन में क्या करता है कि 2 इक्वल पार्ट को डिवाइड कर देता है। मतलब एक पार्ट सी हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, डी हो गया। तो एक यहाँ से पार्ट जो होता है सी हो गया और यहाँ से पार्ट जो होता है डी हो गया, जो दोनों एक प्लेन को क्या कर रहा है, ए प्लेन जो होता है ए प्लेन को क्या करिए 2 इक्वल पार्ट में सी और डी ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सी जो एक प्लेन ए था इसको क्या किया कि सी और डी ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ वन पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे, हाफ प्लेन। हाफ प्लेन, हाफ प्लेन मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्लेन का हाफ। ठीक है, प्लेन का हाफ, प्लेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सा भी फिगर आप ले सकते हैं प्लेन के लिए। तो वो अगर उसका हाफ हो गया तो वो क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लेन होता है। ठीक है, आया समझ में? तो आई होप आपको जितने भी डिफिनेशन हमने देखे ये सब क्लियरली आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होता है पढ़ा हुआ चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग जितने भी डिफिनेशन से रिलेटेड था हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। कह रहा है कि यहाँ पर जो होता है 2 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, पढ़ के कंसीडर करना है। क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गिवन एनी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ए एंड बी, क्या दिया हो, कोई एक पॉइंट जो दिया हो, एक लाइन का जो डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, अगर एक थर्ड पॉइंट इसी पर बिलोंग कर रहा है, विच इज एन बिटवीन ए एंड बी, जो क्या हो ए एंड बी के बिटवीन में हो। ठीक है, बिटवीन में हो। तो यहाँ से पोस्टुलेट क्या कहना चाहता है, तो पोस्टुलेट्स की हेल्प से देखेंगे तो क्या होगा। आइए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पोस्टुलेट्स की हेल्प से देखा जाए तो पोस्टुलेट्स नंबर जो फर्स्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है कि सी दैट, मतलब पोस्टुलेट नंबर ए इज से दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लेइंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, यही ना कह रहा है। तो आप लिख लीजिए द पोस्टुलेट, अपने से एक बार लिखना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है ना कि कंसीडर द पोस्टुलेट। आपको पोस्टुलेट जो दोनों दिया हुआ है इसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और देखने के बाद आपको जो रीजन समझ में आ रहा है उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पर पोस्टुलेट कह रहा है कि गिवन एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी क्या हो, कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट हो और उसके बीच में जो होता है सी क्या करता हो, बिलोंग करता हो। तो आपको बताना है कि जो होता है इसमें आपने क्या कंसीडर किया। तो हमने क्या कंसीडर किया, तो द पोस्टुलेट first say that given 2 points, इन्हें कहा है say that given 2 points, कौन कौन सा पॉइंट, A and B, there is a point C, laying on the line between A and B, जो पोस्टुलेट में कर रहा था वहीं हम लोग को क्या कर दिया, रीजन में डालकर लिख दिया। अब आइए सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। कह रहा है कि अगर एक लाइन में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो क्या हो, सेम लाइन पर ना हो, मतलब तीनों लाइन जो होता है डिफरेंट में हो। ठीक है, तीनों पॉइंट जो होता है वो क्या हो, डिफरेंट प्लेस में होता है। आपको इससे क्या मिला कि जो होता है क्या करेगा कि जो सी पॉइंट जो थर्ड पॉइंट होता है वो नहीं लाइन करेगा बीच में, बिटवीन में जो होता है वो नहीं बिलोंग करेगा, यही ना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए द पोस्टुलेट
क्योंकि कह रहा है ना कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो का वो लाइन सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। तो जब सेम लाइन में नहीं होगा तो क्या करेगा कि बीच का जो पॉइंट सी होता है वो ए बी को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। तो वहीं लिख लेंगे हम लोग द पोस्टुलेट सेकेंड says that the points A and B, the points A and B, we can take a point C, अगर पॉइंट कोई C लेना चाहते हैं, take a point C not lying between them। ये क्या करेगा, दोनों पॉइंट जो होता है ए और बी के बीच में जो पॉइंट सी है वो कभी लाइंग नहीं करेगा, कहीं बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि तीनों जो पॉइंट कर रहा है कि वो आपको सेम लाइन में नहीं होना चाहिए। तो जब सेम लाइन नहीं होना चाहिए तो सी जो होता है बिलोंग नहीं करेगा बिटवीन में, तो हमने लिख दिया रीजन में। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी एग्जाम्स के हेल्प से या पोस्टुलेट्स के हेल्प से आपको क्या करना है, कंसीडर करके दोनों पोस्टुलेट को बताना है क्या, या फिर कोई एक पोस्टुलेट दे देगा और आपको कहेगा कि आपको इसमें देखिए कि जो पोस्टुलेट है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है हमारा क्या कर रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन में क्या है, a माइनस 15 इज इक्वल टू क्या है, 25 है। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन एंड स्टेट विथ एग्जाम्स डू यू सी यूज हियर। कह रहा है कि इसमें जो इस इक्वेशन को जो सॉल्व करना है उसमें किसके हेल्प से करना है, एग्जाम्स के हेल्प से। किसके हेल्प से, एग्जाम्स के हेल्प से इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो याद कीजिए कि आपके पास एग्जाम्स कितने थे, 7 थे। उसमें से कौन सा एग्जाम्स आप करेंगे, ठीक है, या तो सब्ट्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं या फिर एडिंग वाला। तो एडिंग वाला करेंगे तो लिखेंगे ऑन एडिंग, और सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, दोनों रीजन काम करेगा, मतलब 2 और जो 3 रीजन था वो भी दोनों नंबर में पोस्ट। सेकंड नंबर जो एग्जाम था वही ना कर रहा था कि एडिंग वाला था, और थर्ड नंबर जो एग्जाम था वो क्या था, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड था। क्या था, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पर एडिंग वाला भी लगा सकते हैं एग्जाम, और सब्ट्रैक्टिंग वाला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर ले रहा हूँ, एडिंग वाला ही लगा रहा हूँ। तो लिखेंगे ऑन एडिंग क्या करेंगे 15, क्योंकि यहाँ पर 15 है, 15 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑन एडिंग 15 ऑन बोथ साइड, ऑन एडिंग 15 टू बोथ साइड। तो यहाँ पर जरा देखिए कि 15 हम लोग दोनों साइड से करेंगे, क्योंकि एग्जाम भी यही कह रहा था कि कोई भी काम करेंगे हम लोग दोनों साइड से करेंगे। तो जब दोनों साइड से करेंगे तो जो ऑब्वियसली वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि a माइनस 15 था, यहाँ पर क्या किया, 15 को प्लस किया, 15 को क्या किया मैंने, प्लस किया, और इधर भी वैल्यू पहले से ऑलरेडी था 25 और यहाँ पर हो गया 15। ये दोनों को क्या किया मैंने, ऐड किया। तो जब इसका रिजल्टेंट देखेंगे, जब रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। ठीक है, मतलब जो आपने ऐड किया वही वैल्यू उसका क्या होता है, आंसर हो जाता है, जैसा कि एग्जाम नंबर 2 कह रहा था। ठीक है, सो आपने यहाँ पर जो होता है एग्जाम नंबर 2 लिया, तो एग्जाम नंबर 2 को आपको क्या करना है ना कि यूज ईयर आपको उसको देना भी है। ठीक है, कि कौन सा आपने जो एग्जाम होता है उसका यूज किया। तो लिख लीजिए, हियर वी हैव यूज्ड Euclid's second axiom that when equal, मैंने हमने यहाँ पर क्या लिया, सेकंड जो एग्जाम होता है वो यूज किया, और सेकंड जो एग्जाम होता है वो क्या कह रहा है, मैंने इसको भी लिख दिया, that when equals are added to equals, the wholes are equal,
इक्वल। इन होता है कि अगर कोई भी साइड से, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, कोई नंबर को ऐड करें, एक्जो नंबर जो सेकंड कहता है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर हम लोग दोनों साइड से ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होता है वही नंबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। सो यहाँ पर जो होता है एक्जो नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया। इस इक्वेशन को क्या किया, हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो होता है, इस चैप्टर में हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करना है। जो भी आपको हेल्प लेना होगा तो एक्जियम एंड पोस्टुलेट के हेल्प से ही बनाना होगा। किसके हेल्प से, तो एक्जियम एंड पोस्टुलेट्स के हेल्प से, एक्जियम एंड पोस्टुलेट्स के हेल्प से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर कह रहा है कि इट इज नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप जानते हैं क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 है। एंड दैट x इज इक्वल टू जेड, अच्छा कह रहा है कि x इज इक्वल टू जेड हो, x इज इक्वल टू जेड हो, तो आपको शो करना है कि z प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसलिए बात सही है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 10 है। और यहाँ पर कह रहा है कि x इज इक्वल टू जेड, तो जेड के जगह पर हम लोग x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, और y एज हो जाएगा। सो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो ही जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल वे में हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो एग्जाम के हेल्प से करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो किसके हेल्प से करना है, तो एग्जाम के हेल्प से करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन था वो क्या था, ये वाला पार्ट जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग वाई ऑन टू बोथ साइड, वाई टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, वाई ऐड करने पर। तो यहाँ पर जो होता है हमारा ये दिया हुआ है एक्स प्लस जेड इजुकल टू कितना दिया हुआ है, एक्स इजुकल टू जेड दिया हुआ है। तो इसी में ना हम लोग क्या करेंगे कि वाई को ऐड करेंगे, तो दोनों साइड से ऐड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एक्स प्लस वाई इजुकल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस एक्स हो गया, जेड प्लस एक्स हो गया। ठीक है, सो वी हैव यूज्ड यूक्लिड सेकेंड, क्योंकि एडिंग वाला हुआ है ना, एडिंग में एक्जॉन सेकेंड में ही होता है। यूक्लिड सेकेंड एग्जाम दैट व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल the holes are also equal, the holes are equal, दोनों दो पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हुआ यहाँ पर फर्स्ट इसको हम लोग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि x प्लस वाई जो होता है, एक्स इज इक्वल टू जेड में जब दोनों तरफ से क्या किया है, y को ऐड किया तो क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई के जगह पर 10 वैल्यू पुट कर लेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक्स प्लस वाई के जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स। सो एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो होता है 10 है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ पर जेड प्लस एक्स। और यहीं आपको करके भी दिखाना था कि जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। हमने एग्जाम के हेल्प से इसको क्या कर डाला, सॉल्व कर डाला। यहाँ से कह रहा है कि प्रूफ करना है, सॉरी, इट इज नोन दैट, आपको बताना था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो आपको शो करना था कि z प्लस वाई इज इक्वल टू ऑल्सो क्या होगा, 10 के इक्वल में होगा। तो हमने क्या किया कि ये दिया था कि x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू जेड, और इस x प्लस जेड में हमने क्या किया, बोथ साइड में y ऐड किया, और जब ऐड किया तो एग्जाम्स का सेकेंड रूल फॉलो हुआ, तो जब सेकंड रूल फॉलो हुआ तो उस रूल को फॉलो करके हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को बता दिया, इस चीज़ को दिखा दिया कि जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिव्या समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है, रत्नेश आपको भी
ठीक है, कमेंट मेंशन करते रहिए ताकि हमको पता चल सके। ठीक है, आप लोग का कमेंट एक जगह सब शो कर रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे लिख रहे हैं मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इधर पढ़ाने में ही हूँ, नहीं सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या कर रहा है कि इफ ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ठीक है, एक ए बी सी 3 पॉइंट्स क्या है, एक लाइन में हो। ठीक है, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ए बी जो होता है लाइज कहाँ पर कर रहा है, ए और सी के बिटवीन में है। ठीक है, मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी जो लाइन है उसके बिटवीन पॉइंट में कौन सा है, बिटवीन में कौन सा है, बी पॉइंट है। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या है, ए सी है। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ए सी लाइन है, यहाँ से जो होता है ए सी जो लाइन है वो क्या कर रहा है कि लाइन ए बी और लाइन बी सी ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लाइन यहाँ से एक ए बी ड्रॉ किया मैंने और फिर यहाँ से जो होता है बी सी लाइन ड्रॉ किया और सिंपली लास्ट में जो होता है हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ ए सी कर दिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन जो होता है ए बी और बी सी का जो ए सी लाइन है वो क्या कर रहा है, इसको कोइंसाइड कर दे रहा है। तो कोइंसाइड कर रहा है तो आपको कौन सा एग्जाम याद आ रहा होगा कोइंसाइड से रिलेटेड, तो एग्जाम नंबर 4, एग्जाम नंबर 4 क्या कर रहा है, क्या कहता है, कह रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड द विथ अनदर, क्या कर रहा कहता है फोर्थ नंबर एग्जाम कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू द अनदर। कह रहा है कि जो थिंग्स क्या कर देता है, कोइंसाइड करता है, वो एक दूसरे के इक्वल में होता है। तो ऑब्वियसली है, हम लोग कह भी सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि ए सी जो होता है साइड ए बी और बी सी को कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको लिख भी लिखेंगे इन द गिवन फिगर। ठीक है, साइड ए सी फिगर लाइन ए सी कोइंसाइड्स विथ ए बी प्लस बी सी, ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फोर्थ एग्जाम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फोर्थ एग्जाम things which coincides with one another इन्हें कोइंसाइड, यूक्लिड का फोर्थ जो एग्जाम होता है वो कहता है कि अगर थिंग्स जो होता है विच कोइंसाइड विथ वन अनदर क्या होगा, वन अनदर टू इक्वल टू वन अनदर, ये क्या होगा कि सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल में होगा। तो जब इक्वल में हो ही जाएगा तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हेंस क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, क्योंकि इसी लाइन को तो ज्वाइन करके ए सी को हम लोग बनाए हैं, तो क्यों ना ये लाइन दोनों मिलकर ए सी का फॉर्मेशन करेगा। सो हेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। सो आवर, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी है वो बिटवीन में बिलोंग कर रहा है, बिटवीन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमने इस चीज़ को दिखा भी दिया कि ए बी प्लस बी सी जो होता है वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन को कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, ए सी कर रहा है, ए बी लाइन को भी और बी सी लाइन को। तो जब कोइंसाइड कर रहा है मतलब दोनों का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। और जब दोनों का डायमेंशन इक्वल है सो वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स
यूक्लिड्स ज्योमेट्री में जो होता है इसी टाइप से रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक्जम्स लिखना होता है, एक्जम्स एंड पोस्टुलेट लिखकर समझना होता है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी इसमें करना कुछ नहीं होता है। अभी और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो होता है हर एक पार्ट का, हर एक टॉपिक का जो होता है आपका जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है, डाउट आपका जो होता है क्लियर हो सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे का एग्जाम्पल देखेंगे और टॉपिक को भी कुछ कवर करेंगे, ठीक है। कुछ हम लोग टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 टॉपिक के अबाउट में डिस्कस किया था, ठीक है। 3 टॉपिक है, एक और जो कंटेंट में था 3 कंटेंट, वो 3 कंटेंट के अबाउट में पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कुछ कंटेंट भी पढ़ लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स और भी एक्स्ट्रा मैं देने वाला हूँ, ताकि आपको प्योरली जो होता है क्लियर हो सके, प्योरली जो होता है क्लियर हो सके। तो थैंक यू सो मच।